डालते हैं। आप भी ये बताना कि आप अपने फार्म पे कैसे पशु को तैयार करते हैं। तो मैं आज एक एक अपने पशु को भी दिखाऊंगा और क्या क्या हम फीड में देते हैं ये भी आप लोगों को दिखाएंगे। अलग से भी मैं बताऊंगा किसी को ज्यादा दूध बढ़ाना है कि निवास में लगाना है या दूध तुलवाना है तो उसके लिए आप थोड़ा और क्या बढ़ा सकते हो ये भी चीज बताऊंगा। मेरे नमस्कार पशुपालक साथियों, मैं प्रवीण फौजी आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रवीण मुर्रा फार्म पर आपका स्वागत करता हूं। भाई दोस्तों, आज की वीडियो भाई अपने फार्म से लेकर के आए हैं, प्रवीण मुर्रा फार्म से। और आप लोगों को बताना चाहते थे, आप लोगों के काफ़ी कमेंट भी पहले भी आए थे कि जब हमने करमबीर ब्रीडिंग फार्म से लाइव चलाई थी, जो कि सरस्वती व्यास है, जो करमबीर की फेमस व्यास है, वो अपने शेरा फौजी का उन्होंने AI कराई अच्छी नस्ल लेने के लिए। और अपने लिए भी बहुत बड़ी बात थी कि इतनी बड़ी मतलब ब्रीडर होते हुए और उसने अपने शेरा फौजी का सीमन यूज कराया, क्योंकि उसका कारण भी यही है क्योंकि आज भारत का नंबर 1 बुल शेरा फौजी है। चाहे उसकी मदर रिकॉर्ड लगाओ, चाहे फादर साइड लगाओ, चाहे नानी का रिकॉर्ड लगाओ और ऊपर से वो सरकारी दादरी मेले का चैंपियन लगाओ। और फिर उसकी जो खूबसूरती है, सुंदरता है, ये आप लोगों को भी पता है, आप लोगों ने वीडियो भी देखी है, लाइव भी देखी है कि जो शेरा फौजी की सुंदरता है, मैं ये कह सकता हूँ आज भाई किसी के घर में कोई बुल है अच्छा है तो मेरे को पता नहीं, लेकिन जितने भी सीमन बुल हैं उसमें सुंदरता के मामले में और रिकॉर्ड के मामले में 35 साल का जो रिकॉर्ड हमने आप लोगों को दिखाया है, एक भी बुल आज उसके पास नहीं है। इसलिए जो अच्छे अच्छे ब्रीडर भी, पशुपालक भी ये जानते हैं कि शेरा फौजी आज भारत का टॉप बुल है। तो इसलिए जो शेरा फौजी के बड़े बड़े ब्रीडर भी उसके सीमन को यूज कर रहे हैं। दिखाएं भाई, तो पार्वती लगाओ, सरस्वती लगाओ, बहुत टॉप भैंसे हैं, टॉप इन्होंने बच्चे दिए हैं। इसका दूध इसका 25-300 में भी रिकॉर्ड है। 25-300 भी रिकॉर्ड है। आज भी इसके थन में दिक्कत थी पिछले में, तब वो ठीक कराया। 21-22 किलो इसका दूध है। 21-22 किलो क्वालिटी स्पेस। ये 3 बार मिल्क ब्यूटी में ऑल इंडिया की चैंपियन है। ऑल इंडिया की चैंपियन है 3 बार। तो ये देखें दोस्तों, एक बार दोबारा सुन लेना, 3 बार की ऑल इंडिया चैंपियन सरस्वती। 2 महीने के करीब है और प्रेग्नेंट होगी ये। प्रेग्नेंट भी होगी। और ये फौजी साहब का बुल है, मैंने उससे सीमन लगवाया है। सीमन लगा शेरा फौजी। चलो एक बच्चा उसे भी लेके देखें, अच्छी ब्रीड का बुल है। हाँ जी, तो अच्छे ही परिणाम आएंगे, भगवान करेगा जी। तो सभी किसान भाइयों को मैं तो यही कहना चाहता हूँ, रीस करो, जड़ो मत। रीस किसी का भी बुल अच्छा है, मैं नहीं शर्मांदा। आज तक मैंने किसी के बुल का यहाँ पे सीमन नहीं लिया, वो मतलब बच्चा नहीं लिया जी। पहली बार फौजी साहब के बुल से अपना मैं इसका टिक्का लगवाया। तो ये देख कंसीव भी कर गई। कितनी बड़ी बात इन्होंने एक बात कही है कि मैंने आज तक किसी भी दूसरे के बुल का यूज नहीं करा। पहली बार जो भारत का नंबर 1 बुल शेरा फौजी, जिसकी डिमांड लगाओ चाहे वो आप लोगों को चेता है, उसका सीमन आज करमबीर ब्रीडिंग फार्म के, जो कि भारत के नंबर 1 ब्रीडर हैं, और उन्होंने अपनी भैंस के पहली बार लगाया। आप लोगों को मैं इस चीज का खुद ये धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने भाई इतना बड़ा मान सम्मान, मैं कहता हूं, मेरे को दिया है। बड़े बड़े ब्रीडरों ने भी भाई शेरा फौजी के सीमन को यूज किया है और मैं लाइव के माध्यम से भाई आपने ये जानकारी दी, बहुत बड़ी बात ये मानता हूं सर। सभी किसान भाइयों से यही विनती है, अभी अच्छे ही बुलों का सीमन यूज है, नहीं करना भी करमबीर ने अपना बेचने का है। मेरे पास से सारे जितने आपको दिखाए प्रोजनी बुल है, और जो फौजी साहब ने ये भी अच्छी, बहुत ही ब्लड लाइन का है जी। मैं नहीं कहता अभी कल मेरे के ही लगाओ जी, तो जरा बस सारों पे करके देखो। और हम भी आप लोगों तक भाई पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। और अभी जो आप लोगों के उस वीडियो में लाइव में कमेंट आए थे कि भाई प्रवीण फौजी के करमबीर भाई ने तो दिखाया है कि क्या क्या डालते हैं, आप भी ये बताना कि आप अपने फार्म पे कैसे पशु को तैयार करते हैं। तो मैं आज एक एक अपने पशु को भी दिखाऊंगा और क्या क्या हम फीड में देते हैं ये भी आप लोगों को दिखाएंगे। और आप लोगों को पता है दोस्तों, प्रवीण मुर्रा फार्म की हमेशा ये एक बात रही है कि हमने जो भी कराया है काम ओरिजिनलिटी के साथ कराया है। बिल्कुल जो हम देते हैं, अपने पशु को तैयार करते हैं, वैसे ही आज आप लोगों को मैं इस लाइव के माध्यम से बताऊंगा। ये 2 अपनी फर्स्ट टाइमर जोटी हैं, ये शेरा फौजी से गैबिन है और इसका भी बच्चा आएगा तो फिर हम आप लोगों को दिखाएंगे। बहुत तगड़ी ब्यास, फेमस ब्यास रही है ये भी, जिसने 19.5-20 kg दूध काफ़ी दिन लंबा दिया है। ये जो अपने वीरेंद्र लाठर भाई थे, उनके पास से ये आई थी, जो उनका लड़का है दीपक लाठर, जो पूरे भारत का गौरव है, मैं ये कह सकता हूँ, कॉमनवेल्थ गेम का गोल्ड मेडलिस्ट है। ऐसे ऐसे बच्चे भाई पूरे हरियाणा का नहीं, पूरे भारत का नाम रोशन करते हैं। और उन्होंने भाई ने ये भैंस अपने को, ये समझो, अपने को दी। और आज मैं इसको भाई ब्रीडिंग तैयार करने के लिए, इस नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए इस पर और भी अच्छे सुंदर बच्चे लेंगे। पहले ये अपने पंचायती बुल से गैबिन थी, जो सीसर खास में था, और अभी ये शेरा फौजी से गैबिन है। और ये देख सकते हो कितना सुंदर बच्चा ये अपने जो बुल ने, जो सीसर खास की पंचायत में हमने दिया था, उसका ये कटड़ा है। और बिल्कुल ब्लैक टेल का ये कटड़ा है।
और इसकी माँ भी बिल्कुल ब्लैक टेल है। टेस्टिकल साइज देख सकते हो, यानी कि ऐसे ऐसे बच्चों से हम और भी ऊपर तक जा सकते हैं। और आपने देखा होगा जो भाई अपना सम्राट जो फौजी है, अभी उसके सीमन भी तैयार हो चुके हैं। सम्राट फौजी की भी मैं बात करूं तो बहुत जो टॉप चैंपियन वैसे अपने सम्राट फौजी से गैबिन हुई हैं। अनमोल नरड भी अपने सम्राट फौजी से गैबिन है, जो कि बहुत जल्दी आप लोगों को 5-1 महीने में रिजल्ट भी देखने को मिलेगा उसके, वो भी दिखाएंगे। फिर उसकी साथ की साथ जो सम्राट फौजी की माँ है, अभी भी उसका डिलीवरी का टाइम है 4-5 महीने बाद ही, उसकी भी लाइव आप लोगों को बहुत जल्दी दूध के द्वारा देखने को मिलेगी। दोस्तों अपना काम है स्पष्टता के साथ मेरे पशुपालकों को भाई मैं दिखाऊं, और ताकि भाई उनको एक एक बात का पता चले, वो भी अपने फार्म पे अच्छा पशुधन तैयार कर सके। तो काफ़ी साथी पूछते रहते हैं भाई आपके पशु इतने तगड़े कैसे हो जाते हैं और कैसे हो जाते हैं। देखो डाइट तो मतलब है, चाहे वो प्लेयर हो या स्पोर्ट्समैन हो या कोई भी हो। दोस्तों 3 चीज़ें काम करती हैं, एक अच्छी डाइट, रेस्ट और फिर उसका रख रखाव। तो ये भी बुल है, आप देख पा रहे हो भाई अपने हमेशा फार्म पे आप लोगों ने देखा होगा, चाहे हमने पंचायतों में दिए चाहे अपने फार्म पे रखे, बहुत एक से बढ़कर एक टॉप हमने भाई बुल रखे हैं। चाहे इसका टेस्टिकल का साइज देखो, और साफ सुथरे के हिसाब से भी बहुत अच्छा है। और ये अभी आदत है, खीरा बोलते हैं इसको, मिल्क टिथ में है और बहुत अच्छा कटड़ा मैं ये कह सकता हूँ पूरे भारत में भाई इसने नाम कमाया है। ये भी फर्स्ट आ चुका है, मेले का चैंपियन बन चुका है पंजाब में। और ऐसे ऐसे कटड़े भाई हमने तैयार करे हैं हमेशा फार्म पे। और अभी जो सवाल है आप लोगों का भाई क्या फीड देते हो, कैसे चराते हो, ये मैं मेरे पशुपालक साथियों को जरूर बताना चाहूँगा, ताकि वो भी अपने फार्म पे तैयार कर सको। देखो आजकल काफ़ी कंपनियां आ चुकी हैं, कोई केमिकल का प्रयोग करता है, कोई कैसे, लेकिन नेचुरल डाइट होती है। अभी फीड की बात करते हैं, कैसे हम देते हैं, कैसे एक आम पशुपालक फीड को भिगो करके या कैसे दे सकता है, ये मैं अभी बात करूंगा। ये है दोस्तों लगभग फीड है, और ये कौन सी फीड आप लोगों को जरूर बताऊंगा, आप भी ले सकते हो। इसमें 32 तत्व मिलाए हैं। तो आप भी पूछोगे भी क्या है, इसमें बाजरा भी है, बिंदोड़ा भी है, खड़ भी है, चना भी है, छिलका भी है, सरसों की जो खड़ है वो भी है, चने का जो छिलका है वो भी है, बादाम की खड़ भी, यानी कि बहुत तरह के इसमें आइटम हैं। और आप भी इसे फीड को प्राप्त कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। इसमें मैं क्या क्या ऐड करता हूँ वो आपको आज बिल्कुल प्रैक्टिकल के द्वारा भी दिखाऊंगा। इसमें मैं अलग से थोड़ी खड़ की मात्रा पर जरूर बढ़ाता हूँ, क्योंकि मेरे पशुओं को पहले से खड़ की आदत थी। और अभी हाफ मात्रा में ये गेहूं का दलिया उबड़ा हुआ वो भी दिखाऊंगा, और हाफ मात्रा में जो ये फीड है आरपीपी फीड, इसका मैं ये प्रयोग करता हूँ। कैसे कितनी देर भिगोता हूँ ये भी मैं ओरिजिनल तरीके से आप लोगों को बताऊंगा, ताकि मेरा जो पशुपालक साथी है, किसान साथी है, वो भी अपने उनको तैयार कर सको। ये देखे जो ये दलिया है, अकेला गेहूं का दलिया नहीं है, इसमें मैंने बाजरा भी सर्दियों के मौसम में बाजरा मिला है। बाजरा एक मैं ये कह सकता हूँ नेचुरल ये तरीके से होता है। इसमें खाद का और स्प्रे का बहुत कम प्रयोग होता है, जिससे उसका फायदा आप लोगों को क्या पहुंचता है, पशु आपका टाइम से गैप होगा, रिपीटर नहीं होगा, चाहे वो गाय हो चाहे भैंस हो। मेरे पास दोनों चीज़ें खड़ी हैं। ये थारपारकर नस्ल की जो देसी गाय हैं, ये भी आप देख पा रहे हो भाई, जो दूसरी बार बच्चा देगी, बहुत अच्छी गाय हैं। और टाइम से जो गैप होने का मकसद यही है कि हम नेचुरल अनाज का प्रयोग करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और उसी कारण से जो पशु टाइम से गैप भी होता है। और भाई अभी ये 2025 में डिलीवरी कर जाएंगे, यानी कि 1 महीने से कम ही टाइम रह गया है इनका भी। और ये आप लोगों ने पहले भी देखी है जो गाय है अपने फार्म की, और ये लगभग अब की बार 4 बार ये बच्चा दे चुकी है, अब की बार ये 5वीं बार बच्चा देगी। तो बहुत अच्छी गाय हम इसको कह सकते हैं, जिसका 15 केजी से ऊपर का दूध का रिकॉर्ड है, और 16 प्लस इसने 16-17 दूध भी इसने दिया है। और इसकी अडर क्वालिटी भी आप देखोगे तो ये देखें, थनों की बनावट से आप ये बता दोगे कि कितनी तगड़ी ये गाय हैं। और इसकी जो बच्चियां हैं वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। और ये देखें शराफत का तो भाई कहना ही क्या है। और मैं ये कह सकता हूँ इनकी वजह से भाई आज गाय के आशीर्वाद से हम इधर हैं। अभी मैं बात करूंगा कि इसको भाई कैसे भिगोना चाहिए, खड़ को कितनी मात्रा में अपने पशु को आप दे सकते हो। तो सीताराम, हाँ भाई, इधर आ भाई। तो एक क्या है, सभी पशुपालक साथी, किसान साथी प्रवीण मुर्रा फार्म चैनल को देख पा रहे हैं, उनको ओरिजिनल बात का बताना कि कितनी देर भिगोने से फायदा, सबसे ज्यादा फायदा पहुंचता है, और क्या क्या ऐसे अपने पशु को देना चाहिए। आधा घंटा कम से कम, आध घंटा कम से कम भिगोना चाहिए। हाँ, आधा घंटा 20 मिनट इसी तरह हम भिगाता है, या 1 घंटे पहले अभी आप भिगो सकते हो। हाँ। ठीक है। तो और खड़ कितनी डालता है फिर उसमें?
खल थोड़ा सा गलता हूँ या ज्यादा हम गालू। ये ज्यादा डालता है। हाँ। और एक पशु का कितने बट्टा आ जाती है लगभग? एक पट 3 किलो कलम समय। 3 किलो के, यानी कि 6 केजी के लगभग एक कप इस समय आ जाती है। हाँ। और जो ज्यादा दूध देता है उसको उसका और थोड़ा बढ़ा देता हूँ। बढ़ा देता है। हाँ। यानी कि ये चीज तो भाई आपने देखनी पड़ेगी, एक टाइम का अपने पशु को 4 केजी देना है, 3 केजी देना है या 6 केजी, जैसा दूध है उसकी क्वांटिटी के आपके हिसाब से दोगे तो बहुत अच्छा होगा। ये आपको नापने का भी मैं एक पैमाना बता देता हूँ। जैसे आपका पशु 10-10 केजी दूध देता है, 20 केजी, और आपने उसकी 4-4 केजी चाट कर दी, तो आप उसको अगले टाइम आधा केजी चाट और बढ़ा करके देखो। वो दूध बढ़ता है तो आधा केजी और अगले दिन बढ़ाओ, और आधा केजी और अगले दिन बढ़ाओ, यानी कि 3-3 दिन में अगर आप ऐसे हिसाब किताब लगाओगे तो जब कहीं ना कहीं आकर के 5 केजी 6 केजी चाट पे जब आपका पशु रुक जाता है तो उतना ही रहने दो, उसके ज्यादा बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। तो ये आप इस तरह से आप चाट अपने पशु को दे सकते हो। और भिगोने का तरीका रहा ये, तो ये इसमें आपके सारे पशु के ये संतुलित पशु आहार हो गया। तो आपको भिगोने का देखो कितना साफ है। इसमें हालांकि खड़ पहले से मिली हुई है, ये देखें सरसों की खड़ लगाओ, ये देखो पहले से मिली हुई है। और इसी में बिंदोड़े की खड़ भी मिली हुई है, ये देखें ये बिंदोड़े की भी खड़ है। लेकिन मैं एक्स्ट्रा इसलिए डालता हूँ, आप अपने पशु को पढ़ना पड़ेगा भाई, आपके पशु बिंदोड़े की खड़ को ज्यादा पसंद करते हैं तो थोड़ी क्वांटिटी बढ़ा दें, चने की चूरी को ज्यादा पसंद करते हैं तो वो बढ़ा दें, फीड ज्यादा पसंद करते हैं, फीड ज्यादा अपना पसंद करते हैं। अभी हम सूखा भी मारता है, दूध काटने का समय चाहे सानी बच जाता है तो सूखा भी मारता है, सूखा भी मार देते हैं। हाँ। तो ये देखें भाई, जैसे अभी एक बार मार के दिखा, तो जैसे अपने पशुओं को मारते खाने लग जाएगी तो दूध निकालते समय अपने पशु को हमें जैसे भाई चून मारते हैं ना, तो चून की जगह, चून कोई अच्छी चीज नहीं है, आप खर्चा बढ़ाओगे लेकिन चून का प्रॉफिट कम होगा। और ये देखें, आप अगर सुक्का भी डालोगे तो आपका पशु चाव से खाएगा, तो सुक्के को भी आप डाल सकते हो। और जैसे हम चून कभी भी मैं आटे का प्रयोग नहीं करता, क्योंकि गेहूं का आटा हो सकता है आपका पशु चाव से खा ले, तूड़ी ज्यादा खा लेगा उसकी वजह से। लेकिन मैं ये कहूंगा अगर आप फीड डालोगे तो उसका एक फायदा होगा, एक तो आपकी वो जो फीड है, फीड बहुत बढ़िया चीज है, बढ़िया लगेगी, उसमें संतुलित आहार आपको मिल जाता है। तो जो किसान साथी पशुपालक साथी हैं उनको मेरा बताने का मकसद ये था कि अपने जो फीड जो भी यूज करते हो तो आप 1 घंटे पहले ही भिगोएं, ज्यादा भिगोने में, खासकर सर्दियों के मौसम में बाओबादी आती है, आप देखा होगा पशुओं में डीड आ जाती है, डीड का भी मेन कारण यही है। अलग से भी मैं बताऊंगा, किसी को ज्यादा दूध बढ़ाना है कि निवास में लगाना है या दूध तुलवाना है तो उसके लिए आप थोड़ा और क्या बढ़ा सकते हो, ये भी चीज बताऊंगा। मेरे पशु जितने भी खड़े हैं एक बार नजर मार के देख सकते हो, चाहे वो छोटा बच्चा हो या चाहे बड़ा बच्चा हो, आपको डीड नजर नहीं आएगी। उसका मेन कारण क्या है, डीड जब नजर आती है पेट में कीड़े हो जाते हैं या बाओबादी हो जाता है। एक अपनी फीड में आप नमक का प्रयोग जरूर करा करो, चाहे दलिये में भी डाल दो नमक, चाहे वैसे भी। ये मैं साथ की साथ फीड दिखाऊं उससे पहले ये बच्चे भी दिखा देता हूं आपको। ये अपनी 2 बछड़ियां भी हो गई हैं साथ की साथ तैयार। ये जो फर्स्ट टाइमर है थारपारकर, उसकी हमने हरियाणा नस्ल का ये HLDB के सीमन का ये प्रयोग कराया था, तो उसकी ये बछिया है। दूसरी ये भी HLDB के सीमन की है। तो 4 गाय हो जाएंगी, तो दोनों में गाय में से आपकी बार एक गाय हम सेल करेंगे, कौन-सी भी जोन-सी भी एक हो जाएगी तो हम दूसरी कोई उसके बाद सेल नहीं करेंगे, एक ही सेल करनी है चाहे कौन सी भी हो जाओ। तो अभी मैं दिखाता हूँ जो आप भी फीड कहाँ से ले सकते हो, कैसे प्राप्त कर सकते हो। भाई जो तूड़ी का स्टॉक करते हैं हम इस कमरे में कर लेते हैं, और ये पूरे 12 महीने का स्टॉक हो जाता है। और जैसे गेहूँ अभी नए निकलेंगे तो हम नया स्टॉक भी कर लेंगे। और उसके बाद अभी फीड की बात करते हैं। ये देखें, ये RPP फीड जो पशु अमृत संतुलित आहार 32 तत्वों का मिश्रण पशु आहार है। तो ज़्यादा दूध, हमने सबसे बड़ा फायदा इसे RPP फीड का ये लगा दोस्तों, मैंने ये देने के बाद कोई अलग से खनिज मिश्रण दिया है। हालांकि मैं बुल को तो अभी भी देता हूँ, लेकिन भैंसों को, गाय को मैंने कोई अलग से खनिज मिश्रण दिया है, कोई मैं कैल्शियम नहीं डालता। उसके बाद मैच वगैरह का यूज जरूर कर लेता हूँ अपने बुल के लिए, जिसकी भाई उसकी ब्लैकनेस भी अच्छी रहती है। आप लोगों को ये जरूर बता देता हूँ, मेरे पशुओं में हमेशा चमक आप लोगों को देखी होगी। अपना जो मेरठ में फर्स्ट आया था तो उस बुल को जजों ने अलग से खड़ा कर दिया था, किसी भाई ने शिकायत कर दी थी, इतना कालापन कैसे है भाई। तो वो ब्लैकनेस का कारण भी मैं यही कहूँगा, अच्छा खिलाओगे तो अच्छा आएगा। तो अलग से डॉक्टरों ने ऐसे हाथ मार मार कर देखते थे बुल के, कुछ कहीं पालिश मालिश नहीं करा क्यों, लेकिन ओरिजिनल वो ब्लैकनेस थी उसमें जब अपना मेरठ में फर्स्ट आया था जो बलवान नाम का बुल। तो ये आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, अगर अपने पशु की अच्छी फीड रखी तो ब्लैकनेस भी बहुत अच्छी आती है, चमक मारती है। तो ये फीड देखें कितनी साफ सुथरी और सफेद आपको नजर आती होगी। तो अगर हम एक अनाज को इकट्ठे करें, 32 अनाजों को हम इकट्ठे नहीं कर सकते। तो ये फीड है, मैं कोई छुपाव की बात नहीं रखता, जो चराता हूँ वो दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये आप फोन नंबर भी होगा इस पे कहीं ना कहीं, ये आप मंगा सकते हो। और ये 2 टाइप से आता है।
हाँ ये रहा नंबर। तो ये 2 टाइप से आता है, ये देखें ये नंबर है जिस फीड वाले का 90-507 और 43 पूरा 300। ये आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो जिसने भी फीड लेनी है। ये मैं खड़ दिखा देता हूँ कितनी साफ सुथरी खड़ है ये, और ये भी मैंने रिंकू भाई से ही मंगवाई है। ये देखो बिल्कुल पीली खड़ है, और आप 150 रुपये के लो में क्या होता है, हल्की खड़ का प्रयोग करते हो तो वो काली हो जाती है, उसमें आपका बिंदोड़ा सही नहीं मिलता, आपका पशु सही दूध नहीं दे पाएगा। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा मेरे साथियों को, अच्छी फीड का आप प्रयोग करें। फिर भी पैसे की बचत करनी है तो ये दो प्रकार की ये फीड आती है, एक फैट की एक बगैर फैट की। जो बगैर फैट वाला हो नीले कट्टे में हो 1800 रुपये का शायद, और ये फैट वाला है 1900 रुपये का। तो मैं तो भाई इसी को, पहले मैं बगैर फैट वाला भी मंगा लेता था, लेकिन अभी पूरा फैट वाला ही मंगाता हूँ। ये 1900 रुपये का आता है। तो आप इस फीड को यूज कर सकते हो। तो दोस्तों आप मैं जो नंबर दिया है आप उस पर कॉन्टैक्ट करके ये आरपीपी फीड आप भी यूज कर सकते हो। ये नहीं है भाई अकेले प्रवीण को ही मिलेगी, कोई भी साथी किसी भी स्टेट से देता है तो हम डीलरों के नंबर भी डाल दिए हैं, उन डीलरों पर भी अपने नज़दीक होलसेल के जो हैं उन पे आप लोगों को मिल जाएगी। तो जो भी साथी भाई शेरा फौजी का सीमन या सम्राट फौजी का सीमन लेना चाहता है तो अपने 90-34-14-48-13 पर संपर्क कर सकता है। और कहीं पर भी जैसे भाई हमने फीड के साथ भी भिजवा देते हैं, तो जैसे अपने पलवल में गए थे सीमन, तो ये छोटा जो सिलेंडर है मैं इसमें डाल करके फीड वाली गाड़ी के साथ भेज देता हूँ। जिस साथी की भी फीड की भी डिमांड और सीमन की भी, उसका क्या फ़ायदा होगा, वो उसको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी और पेमेंट आजकल ऑनलाइन हो जाती है। और ये सीमन के साथ जैसे सीमन कलेक्ट करे और वापस हमारा सिलेंडर भेज देता है।